हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए सुंदर दिन की शुरुआत को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के साथ करें। हमें अपने जीवन में हमेशा खुदा की प्रेजेंस को मांगना चाहिए, क्योंकि खुदा का प्रेजेंस ही जीवन है और रोशनी है, हमें भटकने से बचाता है। और हमने भजन संहिता 119 जो शुरू किया है, हमने अभी तक 1 to 16 जो वर्सेस है उनको देखा है। आज हम 17 to 24 वर्स को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपने आज्ञा को मुझसे छिपाए ना रख। मेरे मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरा मंत्री है। तो सचमुच आज हम ना सिर्फ प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, बल्कि हम प्रभु के साथ पार्टनरशिप में है, मिनिस्ट्री में ऑफ रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप के इस मिनिस्ट्री में। जैसे खुदा ने हम पर अनुग्रह किया और हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ जोड़ा, पाप के राज्य से हमें छुड़ाया, तो आज हमारे पास भी वो मिनिस्ट्री है कि बहुत से लोग आज अंधकार में है, प्रभु से दूर है, नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज हम प्रभु के दास बनकर हम इस जो सेवकाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों तक खुदा के प्रेम का सुसमाचार, उद्धार का जो सुसमाचार है वो पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि हम खुद प्रभु के वचन में बने रहे, क्योंकि खुदा अपने वचन के द्वारा जब हमसे बात करता है तो हम उसकी इच्छा को जानते हैं। और खुदा का वचन जो है वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। और खुदा का वचन जो है वो खुदा के आत्मा के द्वारा प्रेरित है। तो हम खुदा के वचन को बिना आत्मा की अगुवाई के द्वारा नहीं समझ सकते। इसीलिए जो लोग अंधकार में होते हैं उनके लिए लिखा हुआ है, प्रभु के जो बातें हैं, वचन की बातें हैं, वो मूर्खता है, वो उसे नहीं समझ पाते। ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह होता है कि लोग उस बात को समझ पाए, वो प्रभु की लाइट में आ पाए। तो हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे आज भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, वो आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। और लिखा हुआ है कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। सचमुच हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए हम। लेकिन इसके बाद क्या है, या तो हमेशा की मृत्यु है, हमेशा की दूरी है प्रभु से, या फिर हमेशा का जीवन है प्रभु के साथ। तो आज जीते जी हमारे पास चॉइस है। हम आज के इस दिन को वेस्ट ना करें। हम अपने जीवन से, अपने गलत रास्तों से, गलत चॉइसेस से मुंह मोड़ लें, और हम अब ट्रू रिपेंटेंस करके, अपने पापों का अंगीकार करके, सारी बुराई को छोड़ के अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें। और हर वक्त उसके नियमों को खोजें, उसकी बातों के पीछे चलें, और सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करें। बाकी सब चीजें नाशवान है, वो हमें नाश की ओर लेकर जा रही है। सिर्फ जिसने हमारे लिए जान दी है, हमें जीवन दिया है, हम क्यों ना उसे खोजें। और जब हम जानबूझकर हम प्रभु को रिजेक्ट करते हैं, जो यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है उसे खुदा भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इसीलिए आज हम घमंड में ना रहे, आज हम अपने रिबेलियन में ना रहे, आज हम वो सब बातों को छोड़ दें। नहीं तो परमेश्वर भी हमें छोड़ देगा अगर हम जानबूझकर हम गलत रास्तों को चुनते, जानबूझकर हम अपने अहंकार में रहते हैं और अपने रिबेलियन में रहते हैं। जो हम जब हम खुदा में चलते, ऐसे नहीं कि हमारा जो जीवन है बहुत आसान है। हमें अपना क्रूस उठाना है और हमारे बहुत सी विरोधी शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से और अधिकारियों से है, जो आत्मिक रेल में है, स्पिरिचुअल रेल में। तो हमें उनसे लड़ने के लिए हमें प्रार्थना में बने रहना, वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। और जैसे हम आज खुदा के एजेंट हैं, हम अपने पिता के जो राज्य को बढ़ाने के लिए हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, वैसी जो लोग अंधकार में होते हैं वो शैतान के एजेंट है। शैतान उनको यूज करता है और उनके द्वारा हमारी लाइफ को और ज्यादा वो
डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता है, इसलिए लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते। इसलिए आज जो मसीही हैं उन पे इतनी परसिक्यूशन है, उनको तंग किया जाता है, मार दिया जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की जाती है। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने भाई बहनों के लिए, मसीही भाई बहनों के लिए, और जो लोग अंधकार में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें कि उन पर प्रभु का प्रकाश पड़े, उनकी भी आंखें खुले, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। वचन में लिखा है जो स्पिरिट है, खुदा का आत्मा है, वो हमारा कंफर्टर, काउंसलर, हमारा हेल्पर है। वो हमें गाइड करता है कि कौन सा रास्ता सही, कौन सा रास्ता गलत है। तो आज वो दिन है, हम यहाँ पर पृथ्वी पर परदेसी हैं। पता नहीं आज मौत आ जाए, कल मौत आ जाए, तो हम अपना समय ना खोएं कि हम बाद में पछताएं, बाद में हम रोएं कि हमने ये क्या किया, हमने जीते जी बार बार प्रभु को रिजेक्ट किया। तो आज के वचन के द्वारा खुदा का प्रकाश आपके जीवन से हर अंधकार को दूर कर दे, और आप प्रभु की रोशनी में प्रभु की बातों को, उसकी आत्मा की बातों को समझ सके। मेरी यही प्रार्थना है। आइए हम एक गीत को गाएंगे। हम्म, तू देता अंधों को रोशनी, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।